नमस्कार। नीतीश कुमार जो बैठक बुलाना चाह रहे हैं पटना में, उसके ऊपर लगता है ग्रहण लग गया है। वे बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार एक नई तारीख तय हो रही है और बार बार उनकी बैठक टल जा रही है। पहले 12 और 13 मई को बैठक होने वाली थी। उससे पहले वो दिल्ली आकर के और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले थे और उन दोनों से मिल करके और नीतीश कुमार ने उनके सामने जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय वगैरह की बातें की थी, जिसको बाद में राहुल गांधी ने कर्नाटक के चुनाव में उठाया, अभी कर्नाटक के चुनाव प्रचार में। तो उस समय एक चर्चा हुई थी और उस समय एक तारीख आई थी कि 12 या 13 मई को नीतीश कुमार पटना में एक बैठक करेंगे, एक बैठक की मेजबानी करेंगे जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। लेकिन थोड़े ही दिन के बाद वो बैठक टल गई। कहा गया कि कई पार्टियों के नेता कर्नाटक के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। अब कई पार्टियों के नेताओं से मतलब था कि जो लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, जैसे कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी जो मुख्य पार्टी थी जो लड़ने वाली, और दूसरी जेडीएस थी जिसका वही आधार है जो वहाँ की प्रादेशिक पार्टी है। ये दो पार्टियां लड़ रही थी और के चंद्रशेखर राव जो भारत राष्ट्र समिति के नेता हैं वो जेडीएस के लिए काम कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे कर्नाटक में। तो इस वजह से इस नाम पर 12-13 मई को होने वाली पटना की बैठक स्थगित कर दी गई और उसके बाद कहा गया कि नई तारीख तय होगी। उसके थोड़े दिन के बाद जब कर्नाटक के नतीजे आ गए और कांग्रेस पार्टी जीत गई और लंबे 15 दिन के उसके बाद जब वहाँ सरकार बन गई, मंत्रिमंडल बन गया, उसके बाद एक तारीख तय की गई बिहार में और ये कहा गया जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कि 12 जून को बैठक होगी। 12 जून की बैठक लगभग तय हो गई और कई पार्टियों ने इस पर सहमति भी दे दी। संजय राउत ने, जो शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को न्योता मिला है और दोनों नेता पटना जाएंगे बैठक में शामिल होने के लिए। ममता बनर्जी की तरफ से भी कह दिया गया कि बैठक में वो शामिल होंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो ममता बनर्जी का विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनका विरोध करती है, लेकिन विपक्ष की जो बैठक होगी उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल होगी। ये सारी बातें हो गई। ये भी खबर आई कि उस दिन सीपीएम का एक बड़ा कार्यक्रम है केरल में अगले दिन 13 जून को और उसमें सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी को हिस्सा लेना है। तो अब वो इस कोशिश में है कि किसी तरह से वो पटना भी जाएं और उसके बाद केरल भी जाएं। तो वो उनके साथ एक समस्या थी। तो ये सब होने के बावजूद लगभग तय था कि 12 जून को बैठक होगी। फिर अचानक कांग्रेस की तरफ से ये खबर आई कि न मल्लिकार्जुन खड़गे हिस्सा लेंगे और न राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी वैसे भी अभी अमेरिका में हैं और अपना 6 दिन के आधिकारिक कार्यक्रम खत्म करने के बाद वो 12 दिन की छुट्टी पर हैं, निजी छुट्टी पर रहेंगे और 18 जून को लौटेंगे वहां से। तो वो आ नहीं सकते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई कार्यक्रम पहले से लगा हुआ है जिसकी वजह से वो नहीं जा पाएंगे 12 जून को। अब ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि जो प्राइम मूवर है, जो जेडीयू के नेता हैं और जो सबसे मुख्य पार्टी है कांग्रेस, उसके बीच में क्यों नहीं तालमेल होता है, क्यों नहीं आपस में बातचीत करके और कोई तारीख तय होती है। 12 जून की तारीख तय करने के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से क्यों नहीं बात की थी, या क्या बात हुई थी और इन मौके पर कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 23 जून को बैठक होगी। राहुल गांधी 18 तारीख को लौट आएंगे और उसके बाद खड़गे और राहुल गांधी दोनों उस बैठक में हिस्सा लेंगे। अब ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये सदिच्छा है नीतीश कुमार की कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों उनकी मेजबानी में होने वाली विपक्षी पार्टी की बैठक में शामिल हों। और ऐसा वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनके लिए कांग्रेस का महत्व बाकी किसी भी दूसरी क्षेत्रीय पार्टी से ज्यादा है। 2015 में भी जब वो कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस में शामिल हुए थे तो उस समय कांग्रेस ने ही उनको नेता बनवाया था। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को उस अलायंस का नेता बनवाया था और उनको आगे किया था, उनका चेहरा आगे किया था। तो नीतीश कुमार को इस वजह से भी लग रहा है कि कांग्रेस उनका चेहरा आगे कर सकती है। दूसरे, उनको इस विपक्षी गठबंधन का जो प्रस्तावित है उसका कोऑर्डिनेटर बनना है, समन्वयक बनना है या संयोजक बनना है, तो उनको लग रहा है कि यह काम कांग्रेस की मदद से हो सकता है। क्योंकि बाकी पार्टियों के नेता, खुद ही कई नेता दावेदार हैं, तो ये काम कांग्रेस करा सकती है। उनको ये भी लग रहा है कि कांग्रेस के साथ उनका अलायंस हो सकता है। अगर कभी आरजेडी के साथ कोई समस्या आती है तो कांग्रेस उसमें इनकी मदद कर सकती है। तो ये कई चीजें हैं, कई फैक्टर हैं जिनकी वजह से वो कांग्रेस को तवज्जो दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेता यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों उनकी बैठक में शामिल हों। लेकिन अब सवाल है कि जब 12 जून की बैठक में नहीं शामिल हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि हो सकते थे, आखिर ये तारीख तय हुई होगी तो कांग्रेस में किसी न किसी से बात हुई होगी। तो इसके पीछे क्या ये कारण है कि कांग्रेस अभी कुछ ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जिनके साथ जो वहां हिस्सा लेंगी नीतीश की बैठक में और कांग्रेस उनके साथ कोई भी मंच, स्टेज साझा नहीं करना चाहती है। यह हो सकता है, इस बात की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता अभी आम आदमी पार्टी के साथ किसी मंच पर नहीं जाना चाहते हैं।
के चंद्रशेखर राव के साथ भी कांग्रेस पार्टी के नेता किसी मंच पर नहीं जाना चाह रहे हैं। इन दोनों के खिलाफ इसका कारण यह है कि तेलंगाना में अभी विधानसभा का चुनाव होना है, जहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर पिछली बार उभरी थी और उसकी लड़ाई भारत राष्ट्र समिति के साथ है, के चंद्रशेखर राव की पार्टी के साथ है, जो अभी वहां सत्ता में है। तो अगर कहीं भी कांग्रेस उस पार्टी के साथ, भारत राष्ट्र समिति के साथ या के चंद्रशेखर राव के साथ दिखती है, तो अभी जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है तेलंगाना में, उसमें उसका प्रोस्पेक्ट कमजोर पड़ेगा, उसकी स्थिति कमजोर पड़ेगी। बीजेपी को यह प्रचार करने का मौका मिलेगा कि ये दोनों पार्टियां एक ही हैं, ये इसमें कोई कांग्रेस अपोजिशन नहीं है और बीआरएस सत्ता पक्ष नहीं है, ये दोनों एक हैं और अपोजिशन का स्पेस बीजेपी को लेना है। ये बीजेपी को प्रचार करने का एक मौका मिलेगा और इस वजह से कांग्रेस केसीआर के साथ कोई मंच साझा करने या किसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने से परहेज कर रही है। लेकिन यह तय है कि जब नीतीश कुमार बैठक बुलाएंगे तो केसीआर वहां आएंगे, साझा फोटो बनेगी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ, जिसका इस्तेमाल करना वहां तेलंगाना में हो सकता है। आम आदमी पार्टी के साथ मुश्किल यह है कि वो बार बार अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी सारी नेतागिरी कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके है। उनकी पार्टी अभी वो 18 जून से राजस्थान में अपना अभियान शुरू करने वाले हैं और यह कहा जा रहा है कि हर संभाग में उनकी रैली होने वाली है। उसके पहले 8 जून को उनकी रैली होनी है, वो रैली कर रहे हैं वहां हरियाणा में। तो ये जो उनकी रैलियां हैं और वो वहां वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे और एक मौका केजरीवाल को इसका नारा दे करके, हरियाणा उनका गृह प्रदेश है, वहां वो राजनीति कर रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जाएंगे जहां इसी साल चुनाव है, राजस्थान में भी इस साल चुनाव है। तो वो एक तरफ कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बहुत खुलेआम कांग्रेस से उनकी लड़ाई है। फिर उनके साथ कांग्रेस को कोई तालमेल नहीं करना है लोकसभा चुनाव में भी, तो उनके साथ भी मंच साझा करने का क्या मतलब है? कांग्रेस इस वजह से भी हिचक रही होगी। तो ये संभव है कि अभी 12 जून की बैठक टलने का एक कारण ये हो कि कांग्रेस केसीआर, आम आदमी पार्टी और एक आध और ऐसी पार्टियों के साथ कोई प्लेटफॉर्म साझा नहीं करना चाहती है। तो 23 जून को ये स्थिति बदलने वाली नहीं है, इसलिए इस पर नजर रखने की जरूरत होगी कि 23 जून को दोनों बड़े नेता जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और अगर ये दोनों बड़े नेता जाते हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हिस्सा लेते हैं या नहीं, के चंद्रशेखर राव हिस्सा लेते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी और एक बहुत अहम बात होगी। दूसरी बात यह है कि अभी 12 जून की बैठक के लिए जिन लोगों ने परमिशन दे दी थी कि वो शामिल होंगे, जैसे ममता बनर्जी हैं या शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, इन सब लोगों ने कह दिया था, ये सब सहमत थे वहां उस बैठक में शामिल होने के लिए। अब इनकी ये अवेलेबल हैं या नहीं है 23 जून को, ये आते हैं या नहीं। अगर इनमें से किसी ने अपने ईगो पर ले लिया कि जब हमने सहमति दी और आपने कांग्रेस और सीपीएम की वजह से बैठक टाल दी, तो फिर अगली बार हमारे पास टाइम नहीं है। ममता बनर्जी का सीपीएम के साथ क्या रिश्ता है और कांग्रेस के साथ भी उनके किस तरह से संबंध है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ये एक स्थिति है। ग्रहण, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ग्रहण इसलिए लगा हुआ है कि किसी न किसी वजह से बैठक टल रही है। और ये एक काम भी ऐसा है कि देश की 17-18 विपक्षी पार्टियों को बिना किसी खास ओकेजन के विपक्षी पार्टियां जमा होती हैं। जैसे एम.के. स्टालिन के 70 साल पूरे हुए थे, 70 साल के हो रहे थे वो, तो 70 साल के होने के मौके पर, उनके जन्मदिन के मौके पर आयोजन में कई विपक्षी पार्टियां शामिल हुई। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और सिद्धारमैया डी.के. शिव कुमार की शपथ हुई, तो उसमें कई विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए। लगभग सभी जिनको बुलाया कांग्रेस ने, वो लगभग सभी शामिल हुए उसमें। तो ये जैसे मौके होते हैं, ऐसे मौकों पर तो विपक्षी पार्टियां जुटती हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए, उसकी सीटों पर बात करने के लिए, उसका तालमेल के बारे में बात करने के लिए सारी विपक्षी पार्टियों का जुटना जरा मुश्किल होता है। क्योंकि एक तो अभी सबको लग रहा है कि 10-11 महीने का समय है चुनाव में, उसके पहले कई लोकसभा चुनाव हैं, और उसके अलावा जो पार्टियां जिनको बुलाया जा रहा है उनमें से कई पार्टियों के हित आपस में टकराते हैं। जैसे सीपीएम और कांग्रेस का इंटरेस्ट टकराता है केरल में, दोनों को वहां तालमेल नहीं करना है। के चंद्रशेखर राव कांग्रेस का इंटरेस्ट टकराता है तेलंगाना में, वहां दोनों को तालमेल नहीं करना है। ममता बनर्जी के साथ 50-50 की स्थिति है, तालमेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी के साथ लड़ाई है, कांग्रेस की तालमेल नहीं होगा। ये बातें कई बार कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि दिल्ली और पंजाब में कोई तालमेल नहीं करेंगे। बाकी किसी राज्य में तो इस पार्टी, आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। तो ये एक तरह से जो कंट्राडिक्शंस हैं पार्टियों के, उस कंट्राडिक्शन के बीच में किस तरह से उनको एक मंच पर बुलाया जाएगा और एक मंच पर बुला करके, बैठा करके उनसे कौन सा हित पूरा हो जाएगा, उनसे कौन सा रणनीति बन जाएगी, ये अभी कुछ अभी नहीं कहा जा सकता है इस बारे में भी। इसलिए अभी बहुत नीतीश कुमार की जो बैठक है, उस बैठक की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर हो भी जाती है तो उससे कोई बहुत बड़ा कोई निष्कर्ष निकल जाएगा, कोई बड़ा गठबंधन बन जाएगा, इसकी संभावना भी कम है। गठबंधन असली तौर पर तभी बनेगा जब
चुनाव के नतीजे आखिर इस साल के अंत में चुनाव के जो चुनाव होने वाले हैं उनके नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद ही बनेगा। बाकी जो पार्टियां यूपीए की पार्टियां हैं, जो कांग्रेस की पुरानी सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे एनसीपी है या उद्धव ठाकरे का गुट है शिवसेना का, या डीएमके है, इन पार्टियों के साथ, या आरजेडी है, जेडीयू है, जेएमएम है, इन पार्टियों के साथ कांग्रेस का तालमेल हो सकता है, सीटों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन बाकी राज्यों के लिए अभी बहुत इंतजार करना होगा। तो इसलिए 23 जून की बैठक पर नजर रखने की जरूरत है। अगर 12 जून को आधी पार्टियां आ रही थी, आधी नहीं आ रही थी, तो 23 जून को क्या स्थिति बदलती है, यह देखने वाली बात होगी। इस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।